जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज का मेरा ये सवाल है, प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है। हम बाइबल में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि हमें रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे पास्टर्स भी हमें समझाते हैं कि रोज़ सुबह उठ के प्रार्थना करो, सोने से पहले प्रार्थना करो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को याद नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमारी नहीं सुनेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जानते सब कुछ हैं, कि हमारे मांगने से पहले उन्हें पता है कि हमें क्या क्या चाहिए। लेकिन जब तक हम देखिए, परमेश्वर ने हमें बांध कर नहीं रखा है कि नहीं तुम ऐसे ही करो और अब मैं तुम्हें घुमा रहा हूँ या कुछ भी है। हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। देखिए, हमारी चॉइस होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमें चोरी करना है, खून करना है या कुछ भी है, तो मतलब हम खुद चुन रहे हैं कि हमें नर्क में जाना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, मतलब हम ये चीज़ हम चुन रहे हैं कि हमें स्वर्ग में जाना है। तो उसी तरीके से अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम शैतान को हराना चाहते हैं और शैतान की योजनाओं को हम हरा कर परमेश्वर की योजना को सफल करना चाहते हैं। मतलब परमेश्वर ने कहा है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, परमेश्वर के साथ अपना वक्त बिताना। अगर हम परमेश्वर के साथ अपना वक्त बिताते हैं तो शैतान को इस बात से बहुत चिढ़ होती है। लेकिन अगर हम अपना वक्त परमेश्वर के साथ नहीं बिताते तो शैतान इसमें जय पाता रहता है और वो हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि ये कब प्रार्थना करने बैठे तो मैं इसे डिस्टर्ब करूं। इस क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर ये प्रार्थना करेगा तो ये सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, ये धरती पर भी अनंत जीवन पालेगा और स्वर्ग में तो इसके लिए है अनंत जीवन। तो शैतान अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है, स्वर्ग में भी उसने ऐसा ही किया था। स्वर्ग में भी वो चाहता था कि मैं मतलब परमेश्वर के सिंहासन को छीन कर वो उस पर बैठना चाहता था। तो आज भी वो इसी कार्य में लगा हुआ है कि जितने भी लोग हैं, परमेश्वर ने जितने भी मनुष्यों को बनाया, वो चाहता है कि सबको गिरा कर वो अपने साथ नर्क में लेकर जाए ताकि वो सिंहासन पर बैठ सके। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन वो हमारे हाथ में सब कुछ रखे हैं कि तुम क्या चुनना चाहते हो, तुम प्रार्थना करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। वो कोई भी चीज़ हमसे ज़बरदस्ती नहीं करवाते कि नहीं तुम ऐसा ही करो, ज़बरदस्ती करो, ज़बरदस्ती तुम बाइबल पढ़ो। नहीं, आप क्या चाहते हो? आप बाइबल पढ़ना चाहते हो, आप बाइबल पढ़ोगे, वचन सीखोगे तो आप शैतान को हरा पाओगे। वो कोई भी चीज़ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करता। प्रार्थना करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जीवन में जो कमी घटी है, हम जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं तो वो कमी घटियाँ हमारे जीवन में पूरी होती हैं और शैतान की जो भी योजना होती है वो नाश होती है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ समय बिताया है, परमेश्वर को अपनी बात सुनाई है, परमेश्वर ने हमें सुना है, परमेश्वर ने हमें देखा है। वो देखता सुनता तो सब कुछ है, लेकिन जब हम उसके साथ अपना मतलब समय बिताते हैं तब जाके वो कार्य हमारे जीवन में होता है और शैतान की हार होती है। लेकिन हम जब प्रार्थना ही नहीं करेंगे और बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, हम परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। परमेश्वर से दूर होने का मतलब हम शैतान के करीब आ रहे हैं। हमें शैतान के करीब बिल्कुल नहीं जाना है। हमें शैतान को हराना है परमेश्वर के वचनों से। रोज़ हमें प्रार्थना करनी है। शैतान को प्रार्थना करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हमें ऐसा ही करना है और प्रार्थना करने वाले लोग परमेश्वर को पसंद है। तो जो परमेश्वर को पसंद है हमें वही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी भलाई करता है और शैतान हमारी भलाई कभी नहीं कर सकता। आप लोग ये बात को समझ लीजिए। शैतान हमसे कभी प्यार नहीं करता, वो हमेशा हमें नाश ही करने में लगा रहता है।
लेकिन प्यार हमें परमेश्वर करता है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, हमें परमेश्वर की राह पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अगर कहा है कि तू मुझसे रोज़ प्रार्थना कर, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो मेरा वचन पर बाइबल परमेश्वर का वचन है, तो हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू। जय मसीह की।